अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में मारे गए। और देखिए अभिमन्यु का मरना तय है, नियति है। अर्जुन और सुभद्रा की कोई संतान नहीं थी और अर्जुन और सुभद्रा ने चंद्रमा से प्रार्थना की तो चंद्रमा ने अर्जुन को अभिमन्यु प्रदान किए। कितने वर्ष के लिए? 16 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 16 वर्ष। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं ना, 16 दिन में वो छोटा सा, फिर धीरे 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 पूर्णिमा के दिन 16वें दिन पूनम, पूर्णिमा का चंद्रमा। तो वैसे ही अभिमन्यु 16 वर्ष के लिए दिए गए थे कि 16 वर्ष तक ये रहेंगे, उसके बाद हम इनको लेंगे। और नियति देखिए, जो तय है वो होके रहेगा। जो यहाँ पर लिखा है उसको भगवान भी नहीं टालते, क्योंकि वो लिख गया है। चक्रव्यूह भेदन का दिन आया और भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन यदि होंगे तो अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन कर देंगे, क्योंकि अर्जुन जानते हैं। लेकिन आज अभिमन्यु की मृत्यु है और मृत्यु तय है और अर्जुन यहां रहेगा तो शायद अभिमन्यु को कोई कुछ भी ना कर पाए, लेकिन ये मृत्यु तय है, इसलिए अर्जुन का यहां से जाना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के युद्ध के दूसरे छोर में, कुरुक्षेत्र के दूसरे छोर में चले गए, 10-15 किलोमीटर दूर। अब यहाँ चक्रव्यूह की रचना हुई। जब चक्रव्यूह की रचना हुई, अब बात आई कौन चक्रव्यूह भेदे, कौन चक्रव्यूह भेदे। अर्जुन वहां है नहीं, कौन भेदे। तब अभिमन्यु आए और अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि पिताजी मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा तुम तो बालक हो, कैसे करोगे पुत्र, तुमने आज तक चक्रव्यूह का भेदन देखा है? अभिमन्यु बोले पिताजी देखा नहीं है, सुना है। कब सुना है? कहा जब मैं माँ के गर्भ में था तो एक बार पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह भेदन की रचना सुनाई थी कि चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है और चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है। अच्छा, फिर कहा लेकिन पिताजी एक दिक्कत है, 6 द्वारों का भेदन तो पिताजी ने माँ को सुनाया था, लेकिन जब 7वें द्वार के भेदन की बात आई तो पिताजी को काम आया और वो उठ करके वहां से चले गए। तो 6 द्वारों तक तो मुझे पता है कि क्या करना है। यहाँ क्या बात पता चल रही है कि जब कोई भी माता गर्भवती होती है स्त्री, तो हमको माँ से, स्त्री से, या वो जो स्वयं स्त्री है उसको अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों का अच्छा प्रभाव माँ के गर्भस्थ शिशु पर, बालक और बालिका पर पड़ता है। अभिमन्यु माँ के गर्भ में है और अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की रचना सुनाई। अभिमन्यु ने सुनी और सुनी क्या, अभिमन्यु सीख गए। आज चक्रव्यूह भेदन की रचना हो, आज चक्रव्यूह का भेदन होना है। और अभिमन्यु ने एक साथ जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो 6 दरवाजे अभिमन्यु ने भेदे, 6 दरवाजे पार कर दिए। लेकिन 7वें द्वार की जैसे ही बारी आई, निहत्ते अभिमन्यु को दुर्योधन ने, दुशासन ने, कर्ण ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने मिल करके मार डाला, हत्या कर दिया। अभिमन्यु मारा गया। 16 साल के बालक को षड्यंत्र करके मार डाला गया। ये युद्ध है। युद्ध इसलिए अच्छा नहीं होता, यहाँ दया नहीं दिखाई जाती। 16 साल का निरपराध बालक, उसको इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं ने, दुर्योधन, दुशासन, वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु, कृपाचार्य जैसे ज्ञानियों ने एक निहत्ते बच्चे की हत्या की, 16 साल का मारा गया अभिमन्यु।